बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 21 मई है। बात जी अब खुसरों तक आ गई है और खुसरों के ज़रिए हमले करवाए जा रहे हैं। बात चली कहाँ से और अब ये नौबत आ गई है कि अब खुसरे पीछे बचे हैं और अब खुसरे जो हैं वो सियासतदानों के ऊपर हमले करेंगे। अब इस नहज के ऊपर जब निज़ाम और कंपनी और ये सारी ताकत जब इस नहज के ऊपर आ जाए कि आपको जो है खुसरों के ज़रिए जो है लोगों को बोलने से बंद करवाना हो और लोगों का जो आज़ादी इज़हार राय का हक है वो भी आप खुसरों के ज़रिए छीनना चाहें, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निज़ाम किस हद तक गिर चुका है और क्या ये निज़ाम इस 25 करोड़ अवाम की बेहतरी के लिए कोई कदम उठा रहा होगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मुफादात की बेहतरी के लिए, अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी जो 75 साल एक फ़िस्तायत है, अपनी जो 75 साला एक ताकत है, उसको बचाने के लिए निज़ाम आखिरी हद तक गिर रहा है। इसके अलावा ये जितना ढोंग पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर रचाया जा रहा है कि जी ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, जी ये हो रहा है, जी सऊदीया को बुलाया जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, 5 अरब डॉलर आ रहे हैं, 10 अरब डॉलर आ रहे हैं, आईएमएफ का पैकेज हमें मिलने वाला है। ये सब ड्रामेबाज़ी है। मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को सिर्फ़ इसीलिए मुँह नहीं लगाया कि उन्हें पाकिस्तानियों की असल औकात जो है वो पता चल चुकी है कि इस मुल्क को चलाने वाले जो कर्ता-धर्ता हैं, उनकी असल औकात क्या है। अब आज रऊफ़ हसन साहब जो कि पीटीआई के तर्जुमान हैं, बड़े सीनियर सियासतदान हैं और उनके ऊपर जी खुसरों के ज़रिए हमला करवाया गया और जो उनकी तस्वीरें आई हैं, जो वीडियोज़ आई हैं, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएँगे। अब इसके ऊपर पीटीआई का तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन आया है। बाकी जो सहाफ़ी हमारे हज़रात हैं, जो कुछ अच्छे सहाफ़ी पाकिस्तान में बचे-कुचे हैं, वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर क्या कहते हैं, इम्तियाज़ आलम सीनियर सहाफ़ी हैं, वो क्या कहते हैं, हामिद मीर क्या कहते हैं, जो आज रऊफ़ हसन के ऊपर अटैक हुआ है। ये सारी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी रऊफ़ हसन साहब के बारे में बात कर लेते हैं और ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी जिसमें आप देख सकते हैं रऊफ़ हसन साहब जो है वो सितारा मार्केट ऑफ 7 इस्लामाबाद जीएनएन का ऑफिस है, वहाँ से वो प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा के वापस जा रहे थे। पार्किंग में आए तो खुसरे जो हैं उनके पीछे 2-3 जो थे, अब वो पता नहीं ओरिजिनल खुसरे थे या सिर्फ़ उनको मेकअप करके जो है कपड़े पहनाए हुए थे और इस टाइम जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चल रहा है वो नामालूम खुसरों के हवाले से चल रहा है जी। और ये नामालूम खुसरे पता नहीं कौन है जी, बहरहाल कहाँ से आ जाते हैं, कौन इनको भेज देता है। तो उनके हवाले से हम सोशल मीडिया और ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आप ऊपर देखेंगे आप तो आपको एक ही ट्रेंड नज़र आएगा पाकिस्तान में, वो है नामालूम खुसरे। तो वो नामालूम खुसरे जी अचानक से आते हैं और रऊफ़ हसन साहब अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने पैसे माँगे होंगे। अब रऊफ़ हसन जैसा सीनियर बंदा 75 साल की उम्र का बंदा वो और जितने वो डिसेंट हैं, क्या वो बंदा कोई उनको उनको जो है उन्होंने गाली दी होगी खुसरों को या आप लोगों ने सबने देखे होंगे खुसरे। आप लोगों को भी जो है आप जब बाज़ारों में जाते हैं, मार्केट्स में जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि खुसरे आकर क्या बात करते हैं, वो आपसे पैसे माँगते हैं। कभी भी जो है वो खुसरे इतने सीनियर बंदे के गले नहीं पड़ सकते और ना ही उसको मारने के लिए जाएँगे। अच्छा, वो जाके अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो उन्होंने जो है बाद में उनको निकालते हैं वो खुसरे, फिर वो उनसे अपना गिरेबान छुड़वा रहे हैं, आप वीडियो देख रहे होंगे। तो एक पीछे से चादर वाला खुसरा आता है, उसने हाथ में पता नहीं क्या पकड़ा हुआ है और वो उनके मारता है यहाँ चीक के ऊपर। वो इतना बड़ा कट लगा है, मैं वो वीडियो नहीं चला सकता कि वो कम्युनिटी स्ट्राइक आ जाएगी। तो वो इतना बड़ा कट है कि उनके अच्छे खासे जो है स्टिचेज़ लगे हैं। वो जैसे किसी ने छुरी से कट लगाया है, तो वो लगाकर जो है वो खुसरे जो है गायब हो जाते हैं, नामालूम हो जाते हैं। तो ये जी सूरत-ए-हाल है। बहरहाल आज क्या हुआ क्या रऊफ़ हसन साहब के साथ, ये क्यों हुआ? एक तो उन्होंने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो बड़ी सख्त थी और आज फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम जो है वो अदलिया के साथ खड़े हुए हैं और अदलिया के ऊपर एक सोची-समझी साज़िश के तहत हमला किया जा रहा है। फिर आज फैसल वावड़ा साहब ने सेनेट में तहरीक-ए-इस्तेहकाक जो है वो अतर मिनेला साहब के खिलाफ पेश कर दी है। तो ये मुझे लगता है कि इसके फिर उन्होंने उस हवाले से भी बात की, तो वो जब निकले और फिर वो जेएनएन के ऑफ़िस गए और वहाँ से जब वो निकल रहे थे तो उनके ऊपर ये अटैक जो है वो किया गया है। तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होंगी। अब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब इसके बारे में कहते हैं कि जी अगर मामलात इस नहज के ऊपर आ गए और ये हाइब्रिड सिस्टम यहाँ तक आ गया है तो फिर इनको जो है पीछे हट जाना चाहिए, इनसे मुल्क नहीं चलेगा और इस हद तक आप लोग आ गए हैं तो फिर आप मुल्क को क्या चला रहे हैं? और क्या पाकिस्तान ऐसे चलेगा? क्या कोई ऐसे पाकिस्तान में आगे इन्वेस्टमेंट करेगा? और ये जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा और फिर उन्होंने कहा कि हम जो हैं, मैं बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा रहा हूँ फॉर्म 45 लेकर, मैं गवाही दूँगा कि पीटीआई के जो लोग हैं वो जीते हैं। मेरे पास फॉर्म 45 जो मौजूद है वो आप देखें और पीटीआई के लोग जीते हैं, ये मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है। तो ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर कह रहे हैं। फिर शाहिद खान अब्बासी ने कहा
कि ये एक जाली हुकूमत है, ये चोरी का किया हुआ मैंडेट लेकर बैठे हुए हैं, फ़ौरन पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाने चाहिए। फैसल वावड़ा साहब ने जी आज जो है वो तहरीक इस्तेहकाक पेश कर दिया अतर बिन साहब के खिलाफ। उन्होंने कहा कि जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं एक एक लफ्ज़ के ऊपर कायम हूँ, और अतर बिन साहब जो हैं वो बताएं कि उन्होंने मुझे कैसे प्रॉक्सी किया है, वो इस बयान की वजाहत दे। तो वो अतर बिन साहब से जो है जवाब मांग रहे हैं। तो आप लोग खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल यूं आमने सामने जी अदारे खड़े हो रहे हैं, और अब लगता है कि ये आमने सामने की जंग शुरू हो गई है, और ये जंग सिर्फ और सिर्फ बका की जंग है। ये कोई पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत की जंग नहीं है, या पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए जंग नहीं लड़ी जा रही है। दो हाथियों की लड़ाई है जी, और उसमें अवाम जो है वो कुचले जा रहे हैं, और ये पिछले 75 साल से इसी तरह चल रहा है। तो हामिद मीर साहब ने भी कहा कि जी फैसल वाडा साहब, आप प्रॉक्सी ही हैं, आप 2.5 साल तो बोले नहीं, और अब आपको बोलना याद आ गया, तो अब आप खुद साबित कर रहे हैं कि आप प्रॉक्सी हैं। और तो फैसल वाडा की जो है हामिद मीर से भी काफ़ी गर्मा गर्मी, उन्होंने कहा कि आप पर्सनल हो रहे हैं। तो ये जी सूरत हाल। इम्तियाज़ आलम साहब ने कहा कि मैं समझता हूँ कि खुशकिस्मती है रऊफ़ हसन साहब की कि उनके साथ तो हल्की फुल्की मौसीकी हुई है, वरना ये मामला जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, पाकिस्तान में लोगों की ज़िंदगी महफूज नहीं रही है। मैं सेनेट की कार्रवाई सुन रहा था, फैसल वावड़ा, उन्होंने फैसल वाडा को फैसल वावड़ा कह दिया कि फैसल वावड़ा जैसे लोग जब सेनेटर मुंतखब हो गए हैं, शर्म आनी चाहिए। कोई नहीं पूछने वाला कि फैसल वावड़ा कैसे सेनेटर मुंतखब हो गए हैं, ये किस जमात का हिस्सा है, किसने इनको वोट डाला है, और क्या इनकी हैसियत है कि ये सेनेटर मुंतखब हो गए हैं और वो तरीके इस्तेहकाक पेश कर रहे हैं अदलिया के खिलाफ। तो ये जिस टाइम पाकिस्तान की सूरत हाल है, और रऊफ़ हसन साहब के ऊपर जो है वो अटैक किया गया है, ये नामालूम खुसरे थे जी जिन्होंने अटैक किया है, और ये इस टाइम की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। बहरहाल निज़ाम गिर रहा है जी, और अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। बेहतरी इसी में है कि इमरान खान के जाके घुटनों को हाथ लगा लें और कहें कि नहीं, आप आएँ और मुल्क को संभालें। आखिरी हल यही है, आप नहीं लगाएंगे तो कोई और आके लगाएगा, लेकिन लगाएगा ज़रूर। और अब इमरान खान इस मुल्क को इस गिरदाव से निकालेगा। इन बोनों का काम नहीं है, जिन लोगों को आपने ये चोरी का मैंडेट देकर हुकूमत बनाकर बिठाया है, इन लोगों का काम नहीं है मुल्क को संभालना। इन लोगों का ये सिर्फ जो है चोरी कर सकते हैं, ये चोर अच्छे हैं, इनसे मुल्क नहीं चलेगा। तो ये जिस टाइम की सूरत हाल है, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट्स का दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और सर का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।